एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो बंदा स्विंग की बातें सुनते हुए काफी साधारण होता है। वो उससे कहता है क्या एक बेट, तो बताओ तुम किस चीज पर बेट लगाना चाहते हो। ये सुनते हुए स्विंग कहता है मैं हमारी जिंदगी पर बेट लगाना चाहता हूँ। तो बोलो क्या बोलते हो तुम। ये सुनते हुए वो आदमी काफी ज्यादा घबराने लगता है और कहता है क्या जिंदगी पे, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो। तभी स्विंग हंसते हुए कह रहा होता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, हारने वाले को सिर्फ माफी मांगने की जरूरत है और कुछ नहीं। तो ये सुनते हुए उसके साथ ही उससे कह रहा होता है फेंग येलियांग, लानत है तुम पर, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। देखो उसने कुछ ही वर्ड्स में तुम्हें डरा दिया है, तुम इतने ज्यादा डरपोक कब से हो। तो फैंग उससे कहता है भाड़ में जाओ और उस स्विंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस तरह टीज करने की। हारने वाले को माफी मांगनी होगी और खुद अपने आप को पागलों की तरह थप्पड़ मारना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावरफुल कौन है। क्या तुम मुझे कम आंक रहे हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये सब देखते हुए तो जॉन कह रही होती है ऐसा करना जरूरी नहीं है मेंटोर, क्या तुम सिर्फ उनसे बात नहीं कर सकते हो। तो ये सुनते हुए उसका मेंटोर कह रहा होता है इसमें कोई भी बात नहीं है, मैं इस बैटल के लिए तैयार हूँ, इसी के साथ मैं रेफरी बनूंगा। तो जॉन कह रही होती क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो बंदा कहता है एक बेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में हम एक दूसरे के टीमिंग से कैसे डर सकते हैं। तो चलो ये मैच हम शुरू करेंगे। इसी के साथ दोनों ही मैच के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे ये जो राउंड है इसका एक ही राउंड में विजेता घोषित किया जाएगा और इसे फेयर बनाने के लिए हम एक ब्लाइंड सिलेक्शन रूल करेंगे। सुपिंग और फैंग से कहा जाता है प्लीज कंसोल पर उनके नंबर को दर्ज करो और अपने पैट को सिलेक्ट करो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सुपिंग मनी मन कह रहा होता है ये पैट्स यहाँ पे पेश किए गए सभी थर्ड टियर ब्लड लाइन के नीचे है, जो कि आमतौर पर एक टिपिकल पैट स्किल को पोजेस करते हैं, जहाँ पे वो उन सारे पेट को देखने लगता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है इन सभी पेट्स का डिस्ट्रप्शन 5 एलिमेंट्स के सिमिलर लग रहा है, मेटल, वाटर, फायर, वुड और अर्थ। तो क्या विक्ट्री की की उनके भीतर छिपी हुई है, मुझे सोच समझ के ये करना होगा। उसी के साथ वो मेंटोर कह रहा था तो ठीक है, तो क्या तुम दोनों ने अपने पेट्स को सिलेक्टेड कर लिया है। और हम देखते हैं कि सुपिंग ने थंडरस्टॉर्म बीटल को सिलेक्ट किया है, जिसका पेट स्किल मेटेलिक शेल है। उसी के साथ फैंग भी अपने पेट ब्लेजिंग हाउंड को सिलेक्ट कर लेता है, जिसका पेट स्किल फ्लेम डिवोरर है। दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं, जो कि देखते हुए जॉन कैरी होती है दोनों पेट की पर्सनैलिटीज काफी ज्यादा गुस्से वाली है और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। लेकिन थंडरस्टॉर्म बीटल पेट की स्किल ये मेटेलिक शेल है, जो कि इस ब्लेडिंग हाउंड की फ्लेम डिवोरर को सह नहीं सकती। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो हारना चाहता है? तो दूसरी तरफ फैंग उसे देखते हुए कह रहा होता है सब कुछ तैयार हो गया है और देखो तुम्हें, वाह ये तो क्या कोइंसिडेंस है, मुझे लग रहा है कि आगे जाके तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। तो सुपिंग कहता है क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं, तुम इतनी बकबक क्यों कर रहे हो। अभी मेंटर कह रहा होता ठीक है, तो फर्स्ट फेज बीस्ट टेमिंग है। तुम्हारे पेट के सामने उनके फेवरेट फूड रखे हुए हैं, जो सबसे पहले अपने पेट को टेम कर सकता है और 5 मिनट के अंदर बिना खाए उस खाने को अपने मुंह में रख सकता है, वही इस फेज का विनर होगा। इसे देखते हुए जोंग मनीवन कह रही होती है टेमिंग के लिए 2 मेथड है। सबसे पहला गलत व्यवहार के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने की सीखने की टेक्निक के जरिए से बैटल पेट्स को ये समझाना कि बिना खाए खाने को पकड़ कर रखने से उन्हें और भी ज्यादा खाना मिल सकता है। और दूसरा मेथड ये है कि अपनी लर्निंग पार्ट को स्किप कर देना और डायरेक्टली सीधे खाने को उठाने का ऑर्डर देना, जहाँ पे तुम अपने एस्ट्रल पावर का यूज कर सकते हो। और वो देखती है कि फैंग सीधे उस बैटल पेट को ऑर्डर देता है। तो दूसरी तरफ वो देखती है कि स्विंग कुछ भी नहीं कर रहा होता है। ये देखते हुए वो मनीवन कहती है वो तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, आखिर वो क्या सोच रहा है। अगर वो इसी तरह करता रहा तो वो जल्दी हार जाएगा, क्या वो कोई भी मेथड यूज नहीं करने वाला। दूसरी तरफ फैंग कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा बात करते हो, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। आखिरकार तुम बस एक शौ किया हो जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। एस्ट्रल पेट के मेरे सटीक कंट्रोल से मैं जो बोलूंगा ये पेट वही करेगा। इसी के साथ ये राउंड शुरू होती है, जहाँ पे वो मेंटर कह रहा होता है थंडरस्टॉर्म बीस्ट के पास अपना खाना आ चुका है और उल्टी गिनती गिनना शुरू हो चुकी है। और तभी फैंग ये देखते हुए काफी ज्यादा होता है। वो देखता है कि सुपिंग अपनी पावर को अनलीश करता है, जिसके डर की वजह से वो जो बैटल पेट है वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा होता है, वो उसे बस अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है थंडरस्टॉर्म बीटल क्या वो टेम हो चुका है? ऐसा कैसे सकता है, वो तो उसे डरा रहा है। और वो मेंटोर से कहता है मेंटोर वो तो चीटिंग कर रहा है, क्या ये चीटिंग नहीं है? तो वो मेंटोर कहता है कंपटीशन के रूल के अनुसार ये कोई चीटिंग नहीं है, अपने पेट को डराना या फिर धमकाने की मेथड का यूज करना तुम इसे चीटिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई भी इसका यूज करने का ट्राई नहीं करेगा, लेकिन ये कर रहा है। इसी के साथ ये टाइम खत्म होता है और थंडरस्टॉर्म बीस्ट ने इस फेज को पार कर लिया है। वो कह रहा होता है फैंग येलियांग अगर तुम इस फेज में हार जाते हो तो तुम इस कंपटीशन को भी हार जाओगे। तो दूसरी तरफ फैंग कह रहा होता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं इस पागल से आगे निकल गया हूँ जो कि इस अजीब से टेक्निक का यूज कर रहा है। इसी के साथ उसका बैटल पेट उस खाने को अपने मुंह पे रखता है और उल्टी काउंटडाउन शुरू हो जाती है। वो मनीवन कह रहा होता है मुझे जीतना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ वो इस फेज को पास कर लेता है, जहाँ पे अगला फेज आता है। दोनों पार्टिसिपेंट को अपने पैट्स को पावरफुल बनाने के लिए उनमें से कुछ मटेरियल्स को चूज करना है, जहाँ पे उनके पास बस 3 घंटे हैं। दूसरी तरफ फैंग ड्रैगन फायर ग्रास को चुनता है और उसे लेते हुए मनीवन कहता है मैं ब्लेजिंग हाउंड के एट्रीब्यूट को मैक्स तक कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जहाँ थंडरस्टॉर्म बीटल अपने डिफेंस को बढ़ाने के लिए सिर्फ मेटलाइज का यूज कर सकता है, यहाँ तक कि वो सबसे हार्ड मेटल क्यों ना हो, उसे टेपियोनिक प्लेट से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। और मेरा फायर टाइप पोकेमॉन मतलब कि मेरा
ब्लेजिंग हाउंड उसे इजीली हरा देगा, तो वो मुझसे कभी नहीं जीत सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपिंग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा होता है, तो झांग उसे देखती हुई मन ही मन कहती है अगर ये सचमुच एक नोवाइस बीस्ट इंस्ट्रक्टर है तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ फैंग जो कि बीस्ट टेमिंग टेक्निक में अपने क्लास में टॉप पे है, उसी के साथ वो डीलिंग और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स में माहिर है। आखिर सुपिंग इससे कैसे जीत सकता है। इसी के साथ ये फेज भी शुरू हो जाता है जहाँ पे मेंटर कह रहा होता है टेमिंग करने का समय खत्म हो चुका है, अब बैटल फेज जारी होगी, जहाँ पे वो ब्लेजिंग हाउंड अपने फ्लेम डेवलपर को यूज करता है और उस बीटल पर अटैक करता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए फैंग का साथी कह रहा होता है हे फैंग, तुम्हारी एस्ट्रल पेट पावर कंट्रोल स्किल ये काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। सिर्फ 3 घंटों में तुमने ब्लेजिंग हाउंड के पॉल्स के स्लाइड फ्लेम को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट दिया है, ये तो काफी ज्यादा रूथलेस है। तो दूसरी तरफ फैंग कह रहा होता है मैं उस आदमी की तरह नहीं हूँ जो कि बस दिखावा करता है, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। और वो सब इनसे कहता है जल्दी करो और मुझे दिखाओ कि हारे हुए आदमी का चेहरा किस तरह दिखता है, अब मुझे दिखा भी दो। तो दूसरी तरफ वो मेंटर कह रहा होता है अरे फैंग ये लिया तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए और ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहिए। ये सुनते हुए फैंग कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वो देखता है कि वो थंडरस्टॉर्म बीटल उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और ये सब किसी ने भी नहीं सोचा होता, जहाँ पे वो थंडरस्टॉर्म बीटल ब्लेजिंग हाउंड को अनएक्सपेक्टेडली डोमिनेट कर रहा होता है, जहाँ पे उसके ऊपर एक आइस आर्मर होता है। ये सब देखते हुए फैंग कह रहा होता है एक आइस आर्मर उसने अपने पेट स्किल के एट्रीब्यूट को चेंज कर दिया और थंडरस्टॉर्म बीटल के मेटेलिक शेल को आइस फ्रॉस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन माना जाता है कि आइस फ्रॉस्ट सेल फायर एट्रीब्यूट के मुकाबले कमजोर होता है, लेकिन क्योंकि ये ब्लेजिंग हाउंड बहुत ही ज्यादा करीब से फाइट कर रहा है तो सारा पिघला हुआ पानी उसके ऊपर जा रहा है, जिससे कि ब्लेजिंग हाउंड को नुकसान पहुंच रहा है। और इतनी कम टाइम के अंदर एट्रीब्यूट के ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए उसे अपने एस्ट्रल पावर के फ्लो को इनक्रेडिबली गहरी समझ होनी चाहिए और उसका एस्ट्रल पावर 7 टियर में होना चाहिए। क्या ये पर्सन बीस्ट टेमिंग का हिडन एक्सपर्ट है क्या। तभी सुपिंग कहता है तुम हार चुके हो तो चलो अब शर्त को पूरी करो। ये सब देखते हुए फैंग घबरा जाता है और मनी मन कहता है ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, उसके पास साफ रूप से 7 टियर की स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं एस्ट्रल पावर के किसी भी फ्लक्चुएशन को सेंस नहीं कर पा रहा। ये कहते वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी सुपिंग अपने पावर के यूज करते हुए उसके पैरों को पकड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसे दर्द होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, तुमने क्या किया। तभी सुपिंग उसे इधर उधर फेंक रहा होता है, जो कि देखते हुए उसका साथी कहता है तुम इस तरह की जमीन पर कैसे गिर सकते हो, ये जमीन तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ना ही कोई गड्ढे है और ना ही कुछ है, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे लिए रुको। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सुपिंग कहता है ठीक है अपना ध्यान रखना। वहाँ पे झांग भी हंसने लगती है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना और हाँ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ हमारा रिसेंट वीडियो जो कि तुम्हें कोने में दिख रहा होगा उस पे जाओ और इसे सपोर्ट करो। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक एम 5 किया है तो जल्दी यार कंप्लीट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।